हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हाई फाई मास संग्राम में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी दोस्तों प्रीवियस ईयर के बारे में, क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था शिफ्ट 1 का है दोस्तों। और आरआरबी एनटीपीसी जो कब हुआ था पेपर दोस्तों 19/1/2017 को दोस्तों हुआ था। जो पहली शिफ्ट में हुआ था 9 AM से 10:30 AM के बीच में हुआ था। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं उसमें जो जीएस के क्वेश्चन, जितने भी जीएस और करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी को क्वेश्चनों का अध्ययन कर लेते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और देख लेते हैं दोस्तों कौन कौन से जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सभी क्वेश्चन हैं दोस्तों जीएस के, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन है, किसी ऋण के लिए समर्थक प्रतिभूति यानी जमानत राशि होती है तो ये कर्जदार की परिसंपत्ति होती है। क्या होती है? कर्जदार की परिसंपत्ति होती है। अगला क्वेश्चन है, सिरके का प्रमुख संघटक अम्ल है। क्या है? जो सिरका होता है तो उसका दोस्तों प्रमुख संघटक अम्ल क्या होता है? वो एसिटिक अम्ल होता है। क्या होता है? एसिटिक अम्ल होता है। अभी पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एथलेटिक्स खेल स्पर्धा में वर्ष 2016 का अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया था। किसे प्रदान किया गया था? 2016 का पूछा गया था तो ये ललिता बब्बर को प्रदान किया गया था दोस्तों। अब याद कर लीजिए 2018, तो 2018 में नीरज चोपड़ा और जिनसन जॉनसन हिमा दास को प्राप्त किया गया था। कौन सा अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया गया था? तो क्वेश्चन देख लेते हैं, हेनरी बैक्यूरेल संबंध है किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है रेडियोधर्मिता की खोज से संबंधित है दोस्तों। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है। जो हेनरी बैक्यूरेल संबंधित है किससे? तो रेडियोधर्मिता की खोज से संबंधित है। किस खेल शख्सियत ने एक ही खेल स्पर्धा में लगातार 4 स्वर्ण पदक जीते हैं? तो ये हैं माइकल फेल्प्स। क्या नाम है? माइकल फेल्प्स। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन करवा रहे हैं। 1940 के दशक में कुछ महान वैज्ञानिकों ने यूरेनियम को शुद्ध करने तथा एटम बम का निर्माण करने का प्रयास किया। उनके इस कार्य या प्रोजेक्ट का नाम क्या था? उनका नाम था एटॉमिक हेरिटेज। क्या नाम था उसका? प्रोजेक्ट का नाम था एटॉमिक हेरिटेज। एक नेविगेशन नौकायन नौ परिवहन सैटेलाइट है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है IRNSS। क्या नाम है? IRNSS नाम है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस खेल स्पर्धा को पहली बार वर्ष 2020 के ओलंपिक खेलों के पश्चात शामिल किया जाएगा? तो ये कराटे को दोस्तों ओलंपिक खेलों में शामिल किया जाएगा। कौन सा जीव भारत का राष्ट्रीय जल जीव है? तो ये है दोस्तों गंगा नदी की डॉल्फिन मछली जो राष्ट्रीय जल जीव माना जाता है। कहाँ का? भारत का राष्ट्रीय जल जीव माना जाता है। किस बैंक के बोर्ड में भारतीय महिला बैंक की स्वयं में विलय को मंजूरी दी है? तो ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ने मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में अवस्थित गुरु जंजीरा किला चारों ओर से घिरा है। किससे घिरा है? तो ये जल से घिरा है। कौन सा दोस्तों? गुरु जंजीरा किला। अगला क्वेश्चन है, एक पेड़ की शाखा पर बैठा बंदर अचानक नीचे जमीन पर गिर पड़ता है, यह किसका उदाहरण है? तो यह उदाहरण है ऊर्जा संरक्षण नियम का उदाहरण है। संयुक्त राष्ट्र पोस्टल डाक प्रशासन में इस शख्सियत की याद में भारतीय संगीत सम्राट का एक डाक टिकट जारी किया गया है। तो उनका क्या नाम है? उनका नाम है MS सुब्बुलक्ष्मी। क्या नाम है? MS सुब्बुलक्ष्मी। क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक पर यूनाइटेड नेशन की डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रिपोर्ट अलग अलग देशों की आधार पर तुलना नहीं करती है। तो ये है कॉर्पोरेट गवर्नेंस अधिशासन, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा त्यौहार हर वर्ष दिसंबर के पहले हफ्ते में मनाया जाता है? तो ये हॉर्नबिल त्यौहार मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, टापू भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो ये है बैरन टापू। बैरन टापू जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। विश्व पर्यावरण दिवस 2016 की थीम क्या थी? तो ये थीम थी वन्य जीवों के अवैध व्यापार के लिए शून्य सहन दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? 2018 की थीम क्या है? इसको याद कर लेना।
ये है बीट प्लास्टिक पॉपुलेशन, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन दोस्तों, पॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अरावली पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो ये है गुरु शिखर। क्या है? गुरु शिखर। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ये इधर रहा, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर ध्रुव ज्योति घोष संबंध है, किससे संबंधित हैं? ये संबंधित हैं पारिस्थितिकी क्षेत्र से संबंधित हैं। प्लाज्मा जो रक्त का एक संगठक है वो क्या है, यानी वो किस अवस्था में होता है? वो द्रव्य है। क्या है? द्रव्य है। विश्व का सबसे बड़ा हाइब्रिड एयरशिप एयरलैंडर 10 जिसकी प्रथम टेस्ट फ्लाइट अगस्त 2016 में संपन्न हुआ का डिज़ाइन का निर्माण किया किसने? यूके ने किया था। 2016 का कबड्डी विश्व कप के विजेता कौन थे? तो ये थे भारत। 2018 में भी दोस्तों 2000 यानी भारत, और भारत विजेता था और 2018 में भी यही विजेता रहा है। धात्विक खनिज क्या है? जैसे कोयला होता है। ये भी ऑप्शन दिए होंगे कई सारे, तो उसमें छांटना होगा कौन सा धात्विक खनिज, तो कोयला है। अगला क्वेश्चन है माचू पिच्चू की विश्व धरोहर स्थल तथा ऐतिहासिक अभ्यारण्य अवस्थित है, कहाँ स्थित है? ये पेरू में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? पेरू में स्थित है। किस रेलगाड़ी का इंजन विश्व की सबसे पुरानी कार्य कहाँ गया दोस्तों? 1 मिनट। हाँ दोस्तों क्वेश्चन क्या है? किस रेलगाड़ी का इंजन विश्व की सबसे पुरानी कार्यशील भाप वाला इंजन है? तो इसका नाम है फेरी क्वीन। क्या नाम है? फेरी क्वीन नाम है। क्वेश्चन है 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने स्टेडियम पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था, जिसे पूर्व में कहते थे वो इरविन, जिसे पूर्व में कहते थे इरविन। राजेंद्र प्रसाद ने स्टेडियम पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था, जिसे पूर्व में क्या कहते थे? इरविन कहते थे। ये क्वेश्चन है स्वच्छ भारत अभियान के प्रारंभ होने के पश्चात भारतीय रेलवे ने स्वच्छ भारत के सपन को पूरा करने हेतु 2 अक्टूबर 2019 तक लक्ष्य प्राप्त करने हेतु किस अभियान को प्रारंभ करने का ऐलान किया है? तो ये किया था भारतीय स्वच्छ भारत अभियान दोस्तों, ये शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत से संबंधित राजवंश नहीं है, तो ये पाल राजवंश संबंधित नहीं है। भारत का वन्यजीव संस्थान स्थित है, कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है देहरादून, याद कर लेना दोस्तों। भारत में कपास की फसल उगाई जाती है किसमें? यानी काली मृदा में उगाई जाती है। अगला क्वेश्चन है एक साधारण चुंबक किसे आकर्षित नहीं करता? ये आकांक्षा को आकर्षित नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है जॉर्ज लेमैत्रे का संबंध किससे है? तो ये विद्युत धारा खोज से संबंधित है। लाइनक्स क्या है? ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा गया था। 1-2 क्वेश्चन कंप्यूटर से भी आते हैं, उनको भी थोड़ा बहुत देख लेना। भारत का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय स्थित है, कहाँ स्थित है? ये नई दिल्ली में स्थित है। चलिए फ्रेंड्स हमारा सेशन कैसा लगा लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और दोस्तों इसके अगले वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 2 और शिफ्ट 1 जो पेपर हुआ था दोस्तों, कब हुआ था? 19/1/2017 में, जो सेकेंड शिफ्ट में हुआ था दोस्तों, यानी 12:30 से 2 PM के बीच में हुआ था। चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। हमारा सेशन कैसा लगा लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।